गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर चला है हमारा। फोर्थ चैप्टर में हमने बीमा पढ़ा था, बीमा के प्रकार और बीमाओं में अंतर, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में अंतर। और भी आपके अदर बीमा भी हैं विभिन्न प्रकार के, स्वास्थ्य बीमा, मोटर वाहन बीमा, इनके बारे में आप स्वयं पढ़ लेना किताब से, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा संप्रेषण सेवाएं। संप्रेषण सेवाएं क्या होती हैं? देखो, संप्रेषण होता है एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन, संचार का मतलब संचार होता है, कम्युनिकेशन संप्रेषण का मतलब। अब हम जो पढ़ने वाले हैं सेवाएं, कम्युनिकेशन की सेवाएं कौन कौन प्रदान करता है। हमारी कोई व्यावसायिक इकाई है, ठीक है, व्यावसायिक इकाई है, ऐसा तो नहीं केवल हम व्यावसायिक इकाई में अकेले ही व्यवसाय करते रहें, बहुत सारे लोगों को जोड़ना होता है, ठीक है, संपर्क करना होता है। वाहनों की भी ज़रूरत होती है माल मंगाने के लिए, ठीक है, उनसे भी संपर्क करना होता है, आपूर्तिकर्ता से भी संपर्क करना होता है, आदि चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं आपकी संप्रेषण सेवाओं के अंतर्गत, ठीक है। किसी भी व्यवसायिक इकाई के लिए अकेले व्यवसाय करना संभव नहीं है, अकेले कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। वो संबंध हमारी किस किस के द्वारा बनते हैं, आज हम चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो संदेश है शीघ्र उनसे पहुंच सके, ठीक है। ऐसा होता है, हमें एक सूचना कई व्यापारियों को देनी होती है, अगर हम फेस टू फेस उसके पास में जाकर मिलेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट होगा या नहीं। अगर हम हर एक ग्राहक से जाके मिलेंगे, हर एक व्यापारी से अलग अलग जाकर मिलेंगे तो उससे खर्चा भी ज़्यादा आएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो इससे अच्छा साधन है कोई ऐसा साधन जिसके द्वारा वो सूचना एक साथ सभी में पहुंच जाए, या तो वो टेलीफोन के माध्यम से या वो डाक के द्वारा, ठीक है, या फिर आपके तार विभाग द्वारा, इनके द्वारा हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और दूसरी जगह से स्वयं उस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। आज के जगत में तीव्रता से बढ़ती तथा प्रगति की तरह देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा संप्रेषण है उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने संप्रेषण को इतना फैला दिया है, ठीक है, जहाँ पर हम कहीं पर भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, ठीक है। व्यवसाय की सहायक मुख्य सेवाओं को डाक एवं तार संचार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो हमारी सेवाएं होती हैं उन्हें डाक के द्वारा या दूर संचार के द्वारा भेजा जा सकता है। डाक, आज हम जो पढ़ेंगे वो डाक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण सेवा के अंतर्गत डाक सेवाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी डाक सेवा है वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, ठीक है। इस सेवा को सुचारू रूप से प्रदान करने हेतु संपूर्ण देशों में 22 डाक समूहों में विभाजित किया गया है। ये जो हमारी सेवा है डाक सेवा, ये 22 समूहों में विभाजित है संपूर्ण देश में, ठीक है। 22 डाक समूहों में इसको विभाजित किया गया है। 22 हमारे डाक समूह हैं जिनमें इनको विभाजित किया गया है। ये केंद्र अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग डाक विभाग बनाए गए हैं। खंडों के माध्यम से प्रधान डाक विभाग बनाए गए हैं, जो हमारे खंड कर दिए गए हैं, डाक सेवाओं के खंड कर दिए गए हैं, ठीक है। डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर के संचालन का प्रबंधन करते हैं। जो हमारे मुख्य डाकघर होते हैं ये उनके संचालन का प्रबंध करते हैं। डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जो हमारे डाक से सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है वित्तीय सुविधाएं। डाक के द्वारा वित्तीय सुविधा भी प्रदान की जाती है, जैसे जो हमारी PPF की योजना चलाई हुई है डाक विभाग ने, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, ये वाली सेवाएं डाक विभाग ने चलाई हुई हैं। और भी बैंकिंग सेवाएं भी चलाई हुई हैं।
मासिक आय योजना, जिसमें हम जो अपनी मासिक आय होती है उसे जमा करते रहते हैं। आवर्ती जमा खाता, जिसमें हम 5 के गुणक में अपने पैसों को जमा करते हैं। बचत खाता, जो हमारा सेविंग होती है, 10 रुपये हुए, 5 रुपये हुए, उनको डाकघर में जाकर जमा कर देते हैं। सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट की सेवा भी प्रदान है और मनी ऑर्डर की भी सेवा डाकघर ने प्रदान की है। नेक्स्ट आपका डाक सुविधाएं। डाक निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराता है, जैसे पार्सल सेवा, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सेवा प्रदान करता है। रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान करता है, जो हमारा पार्सल माल होता है उसकी रजिस्ट्री भी कराई जाती है। जो भेजी गई वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान कराती है। रजिस्ट्री जो होती है भेजी गई वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसा होता है कभी कभी पार्सल हमारा खो जाए तो उसके लिए अगर आपने रजिस्ट्री कराई हुई है तो उसका पैसा आपको मिल जाता है। डाक सेवा बीमा की भी सेवा उपलब्ध कराती है, ठीक है, जो डाक को मार्ग में जोखिम के विरुद्ध बीमा कराती है। अगर हमारा माल मार्ग में नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसके लिए डाक सेवा जो बीमा भी कराने का कार्य करती हैं। डाक सेवा अन्य विभिन्न योजनाएं सुविधाएं भी प्रदान करती है, जैसे बधाई संदेश। डाक सेवा के द्वारा हम अपने बधाई कार्ड दे सकते हैं, एक प्रियजन को से दूसरे प्रियजन को भेज सकते हैं। मीडिया संदेश, यह भारतीय निगमों हेतु अपने ब्रांड उत्पादों के विज्ञापन का एक नया एवं प्रभावी माध्यम है। मतलब कि कोई भी हमें विज्ञापन करना है अपनी चीज़ का, जैसे कोई उत्पादन हुआ, जैसे हमारे देश में पतंजलि है, पतंजलि का प्रचार करना है, पतंजलि नए नए प्रोडक्ट बनाता रहता है, तो उसका विज्ञापन करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम अपना प्रचार कर सकते हैं, ताकि उसके प्रति जो हमारे कस्टमर हैं वो आकर्षित हो, ठीक है। वो भी तो एक विज्ञापन, वही संदेश ही। इसके द्वारा वो अपना विज्ञापन पोस्ट कार्ड के द्वारा भेज सकते हैं, लिफाफे के द्वारा भी, एरोग्राफ, टेलीग्राफ तथा डाक बॉक्स आदि के माध्यम से ये सेवा प्रदान करते हैं। तीसरा है सीधी डाक सीधे विज्ञापन में के लिए प्रयोग किए जाती है। जो हमारी सीधी डाक होती है वो सीधे विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उसमें पता लिखा हो, ठीक है, बिना पते के भी विज्ञापन किया जा सकता है, ठीक है, विज्ञापन ही तो करना है। तो सीधी जो डाक होती है वो विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है, सीधे विज्ञापन के लिए। फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी वित्त सेवा संघ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का हस्तांतरण। इसके माध्यम से 185 देशों से भारत को मुद्रा का हस्तांतरण संभव हो सका है। जो हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ जो हमारी पश्चिमी देश हैं वो भारत को मूल्य हस्तांतरण, मतलब कि मुद्रा का हस्तांतरण करने की सुविधा प्रदान कराते हैं, जो कि इस टाइम पे 185 देश भारत को मुद्रा का हस्तांतरण डाक के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? डाक के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देश और भी जितने यूरोपियन देश, ठीक है, वो भारत को मुद्रा का हस्तांतरण डाक के द्वारा करते हैं। पासपोर्ट की सुविधा प्रदान करता है डाकघर, ठीक है। हमें कोई पासपोर्ट बना विदेश जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो विदेशी मंत्रालय से इसका अद्भुत सहयोग होता है। स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान करती है डाकघर। स्पीड पोस्ट यह भारत के लगभग 1000 निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। जो हमारी स्पीड पोस्ट की सेवा है वो 1000 स्थानों पर उपलब्ध कराई चुकी है तथा देश के 97 देशों में यह लागू की, मतलब कि चलाई हुई है, जो कि भारत से जोड़ती है। जो हमारे 97 देश ऐसे हैं जो भारत से स्पीड पोस्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? 7th है आपका ई बिल डाक। यह डाक विभाग की नवीनतम सेवा है, ठीक है। इसके माध्यम से जो भुगतान की राशि होती है वो डाकघर पर सीधी खिड़की पर ही प्रस्तुत की जाती है। मतलब डाकघर आपको जाना पड़ेगा और खिड़की पर आपको उसका बिल देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आते हैं हम आपके BSNL, भारतीय एयरटेल,
ठीक है। आदि के बिलों का भुगतान डाकघर पे ही किया जाता है। तो ये थी आपकी डाकघर सेवा संबंधी डाकघर की सेवाएं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे टेलीकॉम सेवाएं। ओके, थैंक्स बच्चों। नोट्स बनाते रहें सभी बच्चे।